जिलहज का महीना जारी हो गया, होया कि कोई नहीं? चंद चढ़ गया ना जी जिलहज का। और ये बहुत ही बरकतां वाला महीना जे, बड़ियां रहमतां वाला महीना जे, बड़ी शान वाला महीना, बड़े मकाम वाला महीना। इस महीने दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा इबादत करनी चाहिए, खास करके पहले 10 दिन। जिहड़े पहले 10 दिन है ना, जिलहज दे पहले 10 दिन, ये बड़ी बरकत वाले ने। और इन्हां 10 दिनों विच जिहड़े 3 दिन ईद दे ने, वो इन्हां तो भी बरकत वाले ने। वेखो हज इस महीने अंदर, कुर्बानी इस महीने अंदर, इधर तवज्जो फरमाया जे, हज भी इस महीने दे अंदर, कुर्बानी भी इस महीने दे अंदर, वड्डी ईद भी इस महीने दे अंदर। ए जिहड़े जिलहज दे पहले दिन ने, ये बड़ी बरकत वाले ने और बड़ी रहमत वाले ने, बड़ी शान वाले दिन ने। और जिहड़े कुर्बानी दे दिन ने, उन्हां दी ते माशाअल्लाह क्या बात है। ए जिहड़े बंदे हज करन गए ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां दा हज कबूल फरमाए। और दुआ करना वा कि अल्लाह करीम अगले साल सानू भी हज की तौफीक अता फरमाए। सारे बोलो आमीन। ए बाबा जी कोई पता नहीं कि सुनी जावे कि मन्नी जावे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लवे। बड़े बड़े गरीब ते बड़े बड़े अमीर सारे हज करन जाते हैं, अल्लाह की बाग अदालत में पेश होंदे ने। पहला हज की फजीलत सुनो कि हज की फजीलत की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती हज करे, जेड़ा बंदा हज करन मक्के जावे। हज किथे होंदा है? किथे होंदा है? मक्के। हज किथे होंदा है? मक्के। हज मक्का शरीफ के अंदर होंदा है। और बाबा जी सारा हज की अज तस्वीर तुहाडे सामने रखनी है वे हज ना किस चीज़ का है, हज के अंदर होंदा की है और हज की बरकत की है। नबी पाक की हदीस का मफहूम सुनिया जे, सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ा मेरा गुलाम मेरा उम्मती हज करेगा, सच्चे दिल नाल हज करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने गुनाहां तू इंज पाक कर छड़ेगा जिवें मां दे पेट विच हुणे ही पैदा होया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। जदों बच्चा मां दे पेट विच पैदा होंदा, कोई गुनाह लैके तो नहीं होंदा? बोलो, कोई गुनाह, कोई उन्हें झूठ बोलिया होवे, कोई दगेबाजी कीती होवे, वो दुनिया ते पहला कदम पे रखदा है। इधर तवज्जो फरमाया जे बाबा जी, जदों बंदा दुनिया ते होंदा है ना, उदों भी गुनाहां तू पाक होंदा है। ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हज मुकम्मल कर लैंदा है, हज मुकम्मल कर लैंदा है, हज करके आखिरी तवाफ जो करते ना बाबा जी, बड़ा रश होंदा है। हुण ही बड़ा रश, मैं अगले दिन वीडियो वेखण दिया सा मक्का पाक दी, ते बाबा जी सारियां बिल्डिंगां जिहड़ियां फुल सन। हरमे काबा सेने काबा दे अंदर भी पैर रखन नूं जगह नहीं सी, ते जिहड़ी उन्हां दवाले जिहड़ी जगह बनाई है तवाफ वास्ते, बिल्डिंगां बनाईयां ने, उत्थे भी पैर रखन नूं जगह। किन्नी दुनिया, पूरी दुनिया तो लोग मुसलमान उत्थे गए ने, किस वास्ते? अल्लाह दे सामने हाजिर होने वास्ते, अपने गुनाहां दी माफ़ी तलब करने वास्ते। मेरे नबी पाक दा फरमान सुनियो, मैं हदीस बुखारी ते मुस्लिम दी पढ़ना पिया। नबी पाक ने फरमाया, जेड़ा बंदा हज करे, अल्लाह तबारक व तआला हज करन तो बाद ओनू इंज गुनाहां तो पाक करदा है, ओनू इंज गुनाहां तो साफ करदा वे कि जिवें मां दे पेट विचों हुणे पैदा होया है। ते सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाजी दा मकाम की है? हाजी दा जेड़ा हज करन जांदा है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, हाजी दा मकाम ए वे, ओ जिन्ना तक मक्के रवेगा अल्लाह दा मेहमान बन के रवेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह दा, बोलो अल्लाह दा। वेखो कैसी मेहमान नवाजी है जी, अल्लाह दा मेहमान। बड़ी खुश नसीबी, बड़ी खुशबख्ती। कई बंदे जड़े मदीना शरीफ और सऊदी अरब रहंदे सन, उन्होंने हज किया, उत्थे खुश नसीब ने। ये हज नूं आम ना समझो। फिर बाबा जी अगली बात, हज करके तो उन्होंने संभालना भी है, ये वड्डी बात है। बाबा जी एक बंदा रोज़ा रख लैंदा, ते रोज़ा रख के बंदा लड़ाइयां करदा लोकां नाल, रोज़ा रख के बंदा गालां देंदा, रोज़ा रख के बंदा चुगलियां करदा, उस रोज़े का कोई फायदा है? उची बोलो, जो कोई फायदा है तो मैनूं उठ के कोई बंदा दसे भी है फायदा जी? क्यों नहीं फायदा? नहीं फायदा। जिस रोज़ा रखिया वे, उस रोज़े की हालत में उन्हें झूठ बोलिया, रोज़े की हालत में उन्हें दगाबाजी की, रोज़े की हालत में उन्हें 2 नंबरी की, रोज़े की हालत के अंदर उन्हें जनाबे वाला
लोगों को तकलीफ दी, लोगों को की कीता, तकलीफ दी। दे दो मैनू, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये इन्हां दी मुहब्बत है। मैं पता क्यों नहीं पाए, यह भी थोड़ा दस दिया कि यह भी किते दिल विच ना आवे। यह वीडियो पिछे चढ़ी है बाबा जी फेसबुक से ना, तो उहदे विच मैं मसला बयान किया भी औरतों का दरबारां ते जाना जायज़ नहीं। तो वो कई बंदे तुहानूं पता फिर विच फतवे लाने वाले वो फिर थल्ले कमेंट्स करन लग पे जी, कहन लग पे जी वेखो जी लामा साहब तुसीं यह गजरे क्यों पाए ने ते बुढ़ियां पांदियां ने। देखो ना बंदे ना, हर बंदे का अपना ज़हन, किसी ने तुसीं की कह सकते हो। हर बंदा ए चलो मैं हार पा लेना, उसकी मुहब्बत है वो लैके आया तो मैं अगे फतवियां तो बचना पाया तो मैं इस वास्ते नहीं पाए। अगे पता नहीं लोग की सोचते पे जी ए तो औरतां पांदियां ने, हालांकि मसला एडा कोई नहीं, अगर मर्द भी पा ले तो कोई एडा मसला नहीं। उन्हें कहा जी तुसीं ये मसला बयान करते पे तो तुसीं ये क्यों हाथों से पाए ने। मैं हुण वो तां वास्ते एहतियात की है, नाराज़ नहीं तुसीं होना, ठीक है जी। इधर मेरे वाल तवज्जो फरमाया बाबा जी। हज की है, मैं वो पे दसना कि एक बंदे रोज़ा रखिया, रोज़ा रखना बहादरी नहीं, रोज़े नूं संभालना बहादरी है। गल दी समझ आ रही है ना जी। एक बंदे रोज़ा रख लिया, वो रोज़े दे अहकाम पूरे नहीं करता पिया, जिवें रोज़ा कहंदा उंज नहीं चलता, जिवें अल्लाह कहंदा उंज नहीं चलता, उस दे रोज़े का कोई फायदा है वे। हुण जिहड़ा बंदा हज करके आया है, जिहड़ा बंदा हाजी है हज करके आया है, गुनाह तो उहदे माफ हो गए, पिछले गुनाह उहदे क्यों, ये मैं नहीं किया, ये ज़हरा दे बाबे ने आख्या है, ये हसनैन दे नाने ने आख्या है कि जेड़ा हाजी हज करके आवे अल्लाह उहदे गुनाह माफ कर देगा। ते हाजी पता की सोचते ने, इला माशा बड़े बड़े अच्छे लोग भी आए ने, थोड़े लोग ऐसे ने जेड़े सोचते ने भी चलो पिछले तो बख्शवा के तेन नवे ताज़ा फिर रजिस्टर खोलो, हुण नवा ताज़ा फिर रजिस्टर खोलो। कई बंदे पता की आंदे ने, वो सही कहते हैं कि जिस दुकान पर हाजी बैठा हो उत्थे चीज़ ना लवो। बाबा जी वेखो जिस बंदे नूं दाल लगा हो एक बारी, उहदी नज़र च तो सारे भैड़े ने। हुण जिस मौलवी ने किसी ने दागा किया उसकी नज़र में मैं भी भैड़ा वा, उसकी नज़र में दूसरा भी भैड़ा वे, वो फिर की आंदे ने, वो सारे हाजी इंजदे ने। ओ यार छड्डो, अल्लाह सारे इंजदे नहीं होंदे। एक बंदा गलती करे तो सारियां नूं नहीं विच वलेटना चाहिए। बाबा जी अगर वेखो मेरे वाल तवज्जो करो, एक प्यो दे 5 पुत्र ने 4 पुत्र ने, अगर वड्डा ठीक नहीं तो सारे गलत हो गए ने। उची बोलो ना जरा, गल समझो। अगर वड्डा ठीक नहीं तो छोटे ठीक ने, अब्बे दे फरमा बरदार ने, या छोटा ठीक नहीं तो वड्डा ठीक है, अब्बे दा फरमा बरदार है। तो हुण की आखणगे, अब्बा आखे सारे ही मेरे इंजदे ने, ए सारे ही मेरे इंजदे ने। नहीं, वो ज़्यादती है। जेड़ा उंजदा होवे ओनू कहना चाहिए, जेड़ा उंजदा नहीं ओनू नहीं कहना चाहिए। फिर असी पता की आने आ, ओ यार ये दाढ़ी रखी सो इंज पे करदा। साडे लफ्ज़ां विच भी बड़ी शिद्दत है, सानू बोलन लगे भी पता नहीं लगता कि असी लफ्ज़ किहड़ा पे बोलने आ। बाबा जी तुसी परिया पंचायत के बंदे बैठे हो, मैनू ईमानदारी ना दसो, ये दाढ़ी किसी नूं आंदी है भी तू भैड़ा काम कर? बोलो तो सही। ए जिहड़ी मैं दाढ़ी रखी है, तुसां दाढ़ी रखी है, कदी दाढ़ी किसी ने बोल के आखिया भी तू चोरी कर, या तू डकैत बन जा, या तू शराब पी, या तू जुआ खेड, या तू 2 नंबरी कर? दाढ़ी तो नहीं आंदी। ये बंदे दा अपना फेल है, तो जेड़ा बंदे दा अपना फेल होवे ना, उहदे विच सुन्नत रसूल नूं नहीं लैके आउणा चाहिए। क्यों आना चाहिए? मेना मारना चाहिए सुन्नत रसूल दा। वे दाढ़ी रखी आओ मौलवी दाढ़ी रखी है, दाढ़ी रख के यार दाढ़ी दा विच की कसूर है? कसूर तो उस कमीने बंदे दा, उस बदबख्त इंसान दा जेड़ा भैड़ा काम पे करदा, उहदी जात ते तंज कर। कई बंदे पता की कहंदे ने, ओ हाफज हो के इंज पे करदा, वो भी कुरान विच लैके आउंदे ने। कुरान नहीं कहंदा कि तू हाफज बन गया तो तू इंज कर, उहदी जात नूं कह, उहदा नाम लैके कह, विच अल्लाह दे कलाम नूं नहीं लैके आउणा चाहिए, विच रब्बे रहमान नूं लैके नहीं आउणा चाहिए। बाबा अगर कोई हाजी बुरा काम करदा है तो उहदा फेल उहदे नाल है। वो जरूरी तो नहीं वे हज करके आया तो फिर ही उन्हें बुरा काम करना है, नहीं। हज की बड़ी फजीलत है, दुआ करो मैं भी तो तुसी, अल्लाह मरन तो पहला जिंदगी च एक बारी हज नसीब फरमावे। अल्लाह की कसम है बड़ी बरकत है। खुश नसीब वो लोग जे जेड़े हज ते जाते हैं। बाबा वो रौनकां ही वखरियां होंदियां ने, वो बहार ही वखरी होंदी है, वो रहमत ही वखरी होंदी है। ए वेखो जो बंदे इत्थों जाते हैं ना, तो जाके उमरा शरीफ करते हैं पहला, तो अहराम बन जाते हैं। अहराम विच किन्ने कपड़े ने जी? बोलो।
दो कपड़े ने हराम विच झक्या ना करया करो, जिहड़ी गल दा पता होवे बोलनी चाहिदी, इलम च इजाफा हुंदा है। हराम दे अंदर किन्ने कपड़े ने? दो, रंगदार ने, सबज ने, पीले ने, काले ने, केड़ा कलर है? सफेद, चिट्टा कलर। ते जदों बंदा दुनिया तो जांदा उदों केड़ा कलर हुंदा है? हाय हाय हाय। एक इनू समझो हज की है। अल्लाह फरमांदा कफन पा के आ, चिट्टा लिबास पा के आ। फिर अगला मसला सुनो, जिस बंदे अहराम बन लिया ना, अहराम उमरे दी नीयत नाल या हज दी नीयत नाल, वो सिर ते टोपी भी नहीं पा सकदा कि पा सकदा? जेड़े बंदे करके आए हो मेरे नाल गवाही दिओ, वो सिर ते टोपी भी नहीं पा सकदा, वो तीसरा कपड़ा भी नहीं उत्ते वलेट सकदा। सिर्फ दो कपड़े होणगे, एक जिहड़ा उन्हें लक नाल बन्ने है, एक जिहड़ा उन्हें उत्ते लिया, उतले हिस्से ते लिया। दो कपड़े ते जिस्म। अल्लाह फरमांदा दो कपड़े पा के आ, दो कपड़े पा के आ। या अल्लाह गल की है? फरमाया जदों दुनिया तू जाना ही ना, उदों भी तेरा लिबास चिट्टा होना है। तो मैं चाहना जदों मेरी पाक बारगाह विच आवें, उदों भी चिट्टा लिबास पा के आवें। असीं तैनूं मरण तो पहले ही तेरे सारे गुनाहां नूं माफ़ फरमा छड्डांगे, तेरे सारे गुनाहां नूं माफ़ फरमा छड्डांगे। और फिर बाबा जी वेखो, ए पाकिस्तानी जो बंदे जाते हैं, फिर कई घरों हराम बन जाते हैं, कई एयरपोर्ट तो बन के जाते हैं। जद्दे जिन्ना एयरपोर्ट तो उतरना होंदा है, जाके उमरा शरीफ करते हैं। मैं बाबा जी बड़े बड़े वडेरे बाबे वेखे जे, पाकिस्तानी खास करके, क्योंकि ज़्यादा वडेरे पाकिस्तानी जाते हैं, दूसरे मुल्कों के नौजवान जाते हैं। साडा पता की होंदा है? साडा होंदा है जो अब्बा 60 साल तो टप जाए ना, उदों उमरे ते भेजने अब्बे नूं। पाकिस्तानी वेख लो तुसी जाके, ज्यादा वडेरे बुजुर्ग माइयां बाबे पाकिस्तान दे होणगे। क्यों? साडा नजरिया होंदा भी पहला अब्बा सारियां दियां शादियां करे, फिर अब्बा धीआं नूं समान दवे, जहेज दा समान बनावे, फिर अब्बा सारियां दे मकान बनावे। वो उन्नी देर नूं अब्बा बेचारा मुक गया हुंदा है। इन्ने काम करदियां ओहदियां हड्डियां जवाब दे। हुण जिहड़ा बेचारा 60-70 साल दा, उन्हें बाबा जी किवें टुरना उत्थे? फिर भी अल्लाह हिम्मत दे छड्डदा उत्थे। अगले दिन साडा एक तलक वाला बंदा सी बाबा जी, उहदे गोडे बड़े पीड़ करदे सन, उहदे कोल ना टुरिया नहीं सी जांदा, वो कुर्सी ते नमाज पढ़दा सी, ते जे किते जाना वे तो मोटरसाइकिल ते जाना, भी पैदल नहीं सी टुर सकदा, एडी तकलीफ गोडियां दी। तो उहदे मुंडे ने कहा भी अब्बा मैं तैनूं उमरे ते बुलाना चाहना। खुश नसीब औलाद हुंदी जिहड़ी वालदैन नूं बुलावे और अपने हाथां नाल अब्बे नूं उमरा करावे, अपनी मां नूं उमरा करावे। खुश नसीब औलाद है बाबा। तवज्जो फरमाया जी। ओहदा मुंडा सऊदीया सी, उन्हें कहा अब्बा मैं तैनूं जिहड़ा ना उमरा करवाना। उन्हें कहा पुत्तर मेरे को टुरिया ते जांदा कोई नहीं, उत्थे ते इन्नी दौड़ है, उत्थे 7 चक्कर लाने ने, वो भी बड़ा फासला बनता है। फिर जेड़ा सफा तो मरवा, मरवा तो सफा 7 चक्कर, वो भी बड़ा फासला जे, आम गल नहीं है। हज दे अंदर उमरे दे अंदर थोड़ी मुशक्कत है, हज दे अंदर ज्यादा मुशक्कत है, हज दे अंदर ज्यादा टुरना पैंदा है, हज दे अंदर ज्यादा मुश्किलां ने। इस वास्ते अल्लाह ने सवाब ही ज्यादा रखा। वो गल सुनियो, मेरी आप बीती तुहानूं सुना लगा। वो बाबा जी इत्थों टुर गया, तो जदों वो काबे दा तवाफ कर लगा ना, तो उहदे मुंडे ने कहा अब्बा मैं कुर्सी ना लिया दा तुहानूं, व्हील चेयर। व्हील चेयर तो भी लोग कर देंगे ना, जो बंदा नहीं टुर सकता। उन्हें कहा अब्बा जी मैं व्हील चेयर मुल ले लेना, पक्की ले लेना, चलो तुसी सफा मरवा ते भी तो उत्थे भी अपनी व्हील चेयर होएगी, तो मैं नाल अपना भी तवाफ कर लवांगा, नाल तुहानूं भी करवा लांगा। तो बाबा बोल के कहन लगा पुत्र जे इत्थे भी व्हील चेयर ते बहना तो फिर मज़ा तो कोई नहीं ना होया, जे इत्थे भी व्हील चेयर ते बहना है फिर लुत्फ तो कोई नहीं ना जिंदगी का। उन्हें कहा पुत्र जिन्ना मेरे को टुरन होंदा मैं टुरना। हुण तवाफ जाने ते तवाफ वाला जाने, हुण काबा जाने ते काबे वाला जाने। बाबा जी तवज्जो, आंदा मेरा अब्बा इंज तवाफ पे करदा जिवें नौजवान भी नहीं पे टुरदे। किन्ने हिम्मत दी? उची बोलो। किसे बंदे दी है? किसे दवाई? उन्हें तो सारे डॉक्टर छड़ छड़े, कोई डॉक्टर नहीं छड़िया सियालकोट का, कोई हकीम नहीं छड़िया। किन्ने? अल्लाह। वो अल्लाह है बाबा, वो जिन्हों चाहे डिगे नूं उठा सकदा कि नहीं उठा सकता, तो वह उठिया भी डगा सकता है। वह मालक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके बराबर तो है ही कोई नहीं। उसकी जात है, बीमार नूं चाहे 1 मिनट च। कई बारी होंदा बाबा जी बंदा 2-2 लाख की दवाई खा छड़दा, आराम नहीं आउंदा, ते महल्ले के डॉक्टर को 200 रुपये की दवाई लिया आराम आ जाता। कई बारी तुसीं अजमाया होना, आंदा कि नहीं। हुण बाबा जी वो दवाई का कमाल नहीं, जे दवाई का कमाल होंदा तो तुसां महंगी दवाई पहला डॉक्टर को खाधी सी, हुण तुसीं सस्ती खा रहे हो, हुण तुसीं डब्बियां वाली दवाई खा रहे हो, अगे तुसीं पैकटां वाली दवाई खाधी है। वजह की बनी?
वो जेड़े महंगे डॉक्टर सन ना उन्होंने दवाई विच अल्लाह ने शिफा नहीं सी रखी। मैं बाबा जी अल्लाह की जात पे पढ़ना, मालिक की जात पे पढ़ना, तवज्जो, अल्लाह ने उस दवाई के अंदर शिफा नहीं सी रखी। ए जी तुसा इथों ली ना 200 दी, अल्लाह ने वे शिफा रख दी, तुसा खाधी, तुसा आख्या वाह जी वाह डॉक्टर की क्या बात, यारे दी दवाई विच बड़ी शिफा है। ये नहीं सोचा कि शिफा देने वाला, उची बोलो, शिफा देने वाला कौन है? अल्लाह। बाबा जी फिर बंदा ए वेखो काबे का तवाफ करदा, उदों भी अपनी मस्ती आउंदी है। रब की अदालत में तुसी चक्कर लवांदे पे हो, रब की पाक बारगाह तुसी जिथे रहमतां बरसदियां पियां ने, जिथे फरिश्तियां दा नज़ूल हो रहा है। बाबा जी फुल गर्मियां विच, फुल गर्मियां जदों पैर रखना भी औखा हुंदा ना, उदों भी अल्लाह दे बंदे उत्थे तवाफ करदे हुंदे हैं। कोई उन्होंने गर्मी नहीं जे लगदी, कोई उन्होंने उफत नहीं होंदी, कोई उन्होंने मुश्किल नहीं होंदी, तवाफ करते हैं। फिर बाबा जी जो बंदा तवाफ करता होंदा ना, तो उहदे दिल की तमन्ना होंदी है मैं हजरे असवद नूं भी चुम लवां, मैं हजरे असवद नूं भी चुम लवां, हजरे असवद नूं भी। हजरे असवद का की मकाम है, इधर तवज्जो फरमाया जे, हजरे असवद का की मकाम है। हजरत उमर फारूक, मैं हज पे सुनाना, ऐं तवाफ पे करते हैं, तवाफ करद्या कर हजरे असवद के सामने आ गए, हजरे असवद नूं हाथ ला के चुमिया, चुम के कहन लगे ओ हजरे असवद, ऐ ना समझी कि उमर तेनू पत्थर समझ के चुमदा पिया, उमरे फारूक तेनू तां चुमिया तेरे नाल मेरे नबी दे लब लग गए ने, तेरे नाल मेरे नबी दे लब लगे हुए ने, तेनू नबी पाक ने चुमिया होया है, तेनू ज़हरा दे बाबे ने चुमिया। बाबा जी कैसी बात है, अल्लाह की कसम है, मैं तो कहना खुश नसीब। एडा जा पत्थर जे बाबा जी, एडा जा, वो एने जे पत्थर विच नबी दे लब लगे ने कि नहीं लगे, की पता ही किस जगह ते तू लब रखे होण तो उत्थे मुस्तफा दे लब लगे होण, किसी जगह ते हजरत अबू बकर सदीक दे लब लगे होण, किसी जगह ते हजरत उमर दे लब लगे होण, किसी जगह ते हजरत इमाम हुसैन दे लब लगे होण, किसी जगह ते इमाम हसन दे लब लगे होण। ऐनी जी जगह है, सारे नबी वली गौस उत्थों चुमदे रहे ने, हजरे असवद नूं चुमदे पे। फरमाया तेनू नबी पाक ने चुमिया, तू फायदा नहीं दे सकता, तू नुकसान नहीं दे सकता। बाबा जी मौला अली पिछे सन, इलम दे शहर दा दरवाजा, बाबे आए हाय हाय, इलम दे शहर दा बाप। हजरत उमर नूं कहन लगे उमर जी की आखिया जे? उमर फरमान लगे अली मैं आख्या वे पत्थर नूं हजरे असवद नूं कि तू नफे नुकसान दा मालिक नहीं, तेनू तां चुमिया कि तेनू नबी पाक ने चुमिया। हजरत अली ने कोई गल हदीस मौजूद जे, हजरत अली ने फरमाया उमर जी इंज ना आखो, ये नफे दा भी मालिक है तो नुकसान दा भी मालिक है। जो इन्नी गल की हजरत उमर मुड़ के अली वाल वेख्या, ओ किवें? फरमाया तुसा मेरे नबी दी हदीस नहीं सुनी? अली तुसी सुनी है जी, सुनी है। फरमाया मेरे नबी हजरे असवद दे सामने खलो के फरमाया सी ओ हाजी ओ हजरे असवद नूं चुमण आलिओ, जेड़ा बंदा चुम गया ओ भी, जेड़ा ना चुम गया इहदे सामने गुजर गया। क़यामत वाले दिन अल्लाह हजरे असवद नूं 2 अखां देवेगा, 1 जुबान देवेगा, ते अल्लाह फरमाएगा बोलदा जा ते पहचानदा जा केड़ा केड़ा जेड़ा तेनू चुमदा रहा है, जेड़ा तेरे अगों लंघदा रहा है। हजरे असवद गवाही देगा, उथे कोई आम गल नहीं यार, कोई आम मर्तबा। हजरे असवद उथे पहचानेगा केड़े केड़े बंदे सन। क्यों नबी पाक ने फरमाया जेड़ा नहीं कोल जा सकता दूर इस्तलाम कर ले। सबज लाइट लगी हुई है बाबा जी, उथों दूरों खलो के जेड़ा कोल नहीं ना पहुंच सकता, ज्यादा वडेरा, उन्होंने भी सवाब तो मरहूम नहीं मेरे नबी रखिया। फरमाया दूरों खलो के हाथ चुक लवो, थोड़ा इस्तलाम हो जाएगा, थोड़ा इंज ही जिवें तुसां हजरे असवद नूं हाथ लाया होया है। बाबा जी ये नबी दी जिंदगी, ये हजूर दा कमाल, ये हजूर दा मरतबा, ये हजूर दे हज करन दी शान। पहला बंदा तवाफ करदा है, तवाफ करन तो बाद फिर बाबा जी वेखो हजरे असवद नूं बोसा दिंदा है, दे के फिर मकामे इब्राहिम दे सामने नफल पढ़दा है, नफल पढ़न तो बाद फिर सफा मरवा ते दौड़दा है। सफा मरवा का भी अपना ही मज़ा है, सफा मरवा का भी अपना ही लुत्फ है। बाबा मैनू ईमानदारी न दसो, सफा मरवा ते दौड़ते क्यों हो? किसी काम की कोई वजह तो होंगी है ना। सफा मरवा ते अल्लाह ने बंदियां नू टुराया क्यों है, दौड़ाया क्यों है? सुनो फिर, कई हज़ार साल पहला, कई हज़ार साल पहला, फिर कह रहा जे कई हज़ार साल पहला एक अल्लाह दा नबी सी, उस नबी दी मां सी,
उस नबी दी मां दा नाम जनाबे हाजरा सी। उदों यह टैल पत्थर कोई नहीं सी लगा, उदों आबे जमजम कोई नहीं सी विच पिया पानी। हुण बंदे एक चक्कर ला के 2 गिलास पानी दे पींदे ने, थक जांदे ने ना बाबा जी बंदे। वाह कैसी बात है। अल्लाह दी बंदिया जनाबे हाजरा, सफ़ा तो मरवा, मरवा तो सफ़ा, फिर सफ़ा तो मरवा, फिर मरवा तो सफ़ा। जो 7 चक्कर लाए ना बाबा जी, 7 चक्कर लाए, अल्लाह नू जनाबे इस्माइल दी अम्मी दी अदा एडी पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया मैं तेरी उम्मत विच ए लाजम रख छड़ांगा, भावें कोई उमरा करने वाला होवे ते भावें हज करने वाला होवे, जिन्ना तक सफ़ा मरवा ते टुरेगा ना असा उमरा भी कबूल नहीं करना, असा हज भी कबूल नहीं करना। हज ओदा कबूल है, उमरा ओदा कबूल है। अच्छा मैं कुरान च पेश ना कर दियां, मैं कुरान ना पढ़ दियां कि कुरान ये सफ़ा ते मरवा के बारे की कह रहा है। मत तुसी आखो सुल्तानी साहब कोलों पे गल करते हैं, यह मेरे सामने कुरान है, मैं कुरान की दलील पेश करांगा। अगर कुरान होवे तो सुभान अल्लाह बोली। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। मैं फिर पढ़न लगावा, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा लोगों इस सफ़ा ते मरवा मेरी निशानी है, इस सफ़ा ते मरवा मेरी निशानी है। हर्ज की रब्बा सोने हे तेरी निशानी किवें बन गए ने। अल्लाह ने फरमाया सफ़ा भी मेरी निशानी है, मरवा भी मेरी निशानी है। इन सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। हे अल्लाह दे शायर विचों में, हे अल्लाह दी निशानी विचों में। मुसलमान भाइयों जरा 1 मिनट बह के सोचे यारे ये सफ़ा निशानी क्यों बनी है, ये मरवा निशानी क्यों बनी है। अज भी सफ़ा दी पहाड़ी थोड़ी जी मौजूद है, उन्हें जंगला लाया होया है, क़यामत तक मौजूद रहनी है। जदों क़यामत आनी है पहाड़ी उठाई जानी है, जन्नत विच चली जानी है। ये कोई आम पहाड़ी नहीं, इनू आम पत्थर ना समझे आ रहे, इनू आम जमीन ना समझे आ रहे, इनू आम पहाड़ा वर्गा ना समझे आ रहे। या अल्लाह इनू निशानी क्यों बनाया है। फरमाया इत्थे मेरे नबी दी मां दौड़ी है, इत्थे मेरे नबी दी बीवी दौड़ी है, इत्थे जनाबे हाजरा दे कदम लग गए ने। मैनू ईमानदारी ना दसिया जे जिथे माई हाजरा दे कदम लगदे ने अल्लाह उन्हां जगह नूं अपनी निशानी बना लैंदा। ना ना बाबा जी जुमले सुनिया रे, जिथे वली दे कदम लगन जनाबे हाजरा नबिया नहीं वलिया ने, जनाबे हाजरा नबिया नहीं वलिया ने। जिथे वलिया दे कदम लगन, अगर मैं गलत कहता होवां जा जिस मर्जी मौलवी को चला जा, जिस मर्जी मुफ्ती को चला जा, उन्होंने एक सवाल कर अलामा साहब ये सफ़ा ते मरवा नो मकाम क्यों मिले आए, सफ़ा ते मरवा नो मरतबा क्यों मिले आए। हर मौलवी तनु आखेगा, हर आलिम तनु आखेगा इत्थे इस्माइल दी अम्मी दे कदम लगे हुए ने। बाबा उथे भी सबद लैट लगी हुई है, जिथे दौड़ना पैंदा है, जिथे जल्दी टुरना पैंदा है। अज भी अरब दे लोगों ने दसिया है ये सफ़ा ते मरवा ओ पहाड़ी है जिथे इब्राहिम दी बीवी टुरदी रही है। जी बाबा जुमले समात कर जाया रे। अज बंदे लखा रुपए ला के 12 लाख ला के 13 लाख ला के हज करन जाते हैं, किसी को गारंटी नहीं हज कबूल के नहीं कबूल। आओ मैं तुहानू एक गल सुना लगा, दर्दे दिल ना जुमले सुनिया रे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे बड़े वलिये कामल, अल्लाह दे बड़े पाक पाक बंदे, अल्लाह दे बरगजीदा बंदे आ फरमाते ने मैं हज किया है, हज करके मैं सीने हरम में लेट गया, मेरी अख लग गई है, मैं खाब पिया में नामा
दो फरिश्ते आए ने आपस के अंदर गल्लां पे कर देने। पहला फरिश्ता दूसरे नो पुछदा है आने वाले इस साल किन्ने हाजी हज ते आए ने। अगला जवाब देंदा 6 लाख हाजी आए ने। जुमले सुनियो 6 लाख हाजी हज ते आए ने। पहला सवाल करदा है 6 लाखां विचों किन्नियां दा कबूल होया है। दूसरा जवाब देंदा किसे दा कबूल नहीं होया। ओ मालक के कबूल करे ते भावें ना करे। पहला कहन लगा फिर की बनया है। दूसरा कहन लगा है दमिश्क विच एक मोची वसदा है ओ हज ते नहीं आया अल्लाह ने ओदा हज भी लिख छड़िया है। उस मोची दे बदले 6 लाख हाजी दा हज भी कबूल कर छड़े। 6 लाख हाजी दा हज कबूल होया जेड़ा हज करन आया ही नहीं, जेड़ा मक्के पहुंचे ही नहीं। इधर वेख्यो बाबियो जेड़ा हज ते आया ही नहीं। मेरा अल्लाह जो चाहे कर सकता कि नहीं कर सकता। अल्लाह किसी का मुहताज नहीं। जेड़ा मुहताज हो अल्लाह नहीं होंदा। अल्लाह किसी का मशवरा नहीं करता भी यह काम मैं करा कि ना करा। वो मालिक है, वो कादर मुतलक है, हर चीज़ का हाकिम है, जो चाहे कर सकता है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आप किताब के अंदर लिखते हैं कि वो जो दो भी आपस के अंदर मुकालमा पे करते हैं कि वो दमिश्क के अंदर एक मोची है ओदी अदा अल्लाह नूं बड़ी पसंद आई है। अदा पसंद आ जाए तो मालिक राजी, अल्लाह राजी। ओदी अदा बड़ी पसंद आई है, अल्लाह ने ओदा सदका सारियां दा हज कबूल किया। अच्छा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उठे फिर हुण दिल ना किया इत्थे रहण ते टुरे जांदियां जांदियां बाबा जी दमिश्क पहुंच गए। पता करदियां किन्ने दिन लग गए, किन्ने महीने लग गए उस मोची का पता करदियां जो उस मोची के घर तक पहुंचे ना। इधर तवज्जो करियो ते हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहन लगे भाई बाबा जी की करदे हो। उन्हें कहा पुत्र जुतियां गंढना। की करना की करना। इधर बाबे गल सुने जुतियां गंढना। अच्छा बाबा जी जुतियां गंढन तो इलावा भी कोई काम करदे हो। आप तो सुनना चाहते सन कोई नेक अमल लभे, कोई ऐसा साले अमल लभे जिदी वजह तो इन्नी फजीलत अल्लाह इस बंदे नूं दे छड़ी, एडा मकाम मर्तबा दे छड़िया। बाबा जी होर भी कोई काम कीता जे। आप फरमान लगे बाबा कहन लगा पुत्र तू कौन है। फरमाया मेरा नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। मुहद्दिस जे बड़े बड़े मुहद्दिस अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। हदीस दे विच बड़ा मर्तबा है आपदा। आप जिस हदीस से जरा करते हैं आप नखेड़ा करके दस देंगे केड़ा रावी ज़ईफ है, केड़ा मुतलक है, केड़ा मुतलद है। हर चीज़ का नखेड़ा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। बड़ियां हदीसां रवायत फरमाइयां ने आपने फरमाया मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। ओ बाबा जी वो हाथ चुमन लग गया। हजूर थोड़ा बड़ा नाम सुनिया सी, अज मेरे बख्त कि तुसी मेरे घर आ गए हो, मेरी कुली विच आ गए हो। आप फरमान लगे बाबा मैं तो तेरे बख्तां ते नाज पे करना। सुभान अल्लाह। बाबा ओ मैं तो तेरे मुकदरां ते नाज पे करना। केड़ा अमल कीता ही हज करके आया। कहन लगा जी जनाब हज की करना सी। वो गल शुरू कर ली उन्हें अपनी। कहन लगा जी मैं जुतियां गंढदियां ना थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, दिल विच तमन्ना सी कि मैं भी हज करन। बोलो हज करन। वेखो जिन्ने बैठे हो तुहाडा नहीं दिल करदा, सारियां दा करदा ना बाबा जी। वो मालिक जिन्हों चाहे बुला लवे। वो माल नहीं वेंदा, दौलत नहीं वेंदा, कोठियां गड्डियां नहीं वेंदा। वो जिदा ना आ जावे उन्हें टुर जाना में। वो मोची कहन लगा बाबा जी मैं ना जुतियां गंढ के ना थोड़े थोड़े पैसे जमा किए ते ए जिहड़ा हुण हज होया ना ऐस हज दे। तो मोची कहन लगा मैं 300 दिनार जमा कर ले। तो 300 दिनार मेरे वास्ते बड़े सन जिहड़ा ना मक्का पाक जान वास्ते हज करन वास्ते मैं जमा कर ले। जुमले सुनिया जी बाबा जी। कहंदा जो जमा कर ले ना तो मैं बिल्कुल तैयारी सी, मेरी जान दी ना बिल्कुल तैयारी सी। मैं अपने घर बैठा, मेरिया बेटियां भी बेटे भी बैठे ने नाल। हमसायां दे घरों ना गोश्त पकन की खुशबू आई, तड़का लगन दी। ते मेरी बेटी मैनू कहन लगी अबू जी जाओ हाँ जरा थोड़ा जहा सालन तुसी गवांढियां को लै आवो। ये बाबा जी बड़ा पुराने दौर का एक दूजे को सालन लैना देना ए देना चाहिए। हुण उंज ही मुक गया, हुण तो कोई किसी के घर जान ही नहीं देंदा ते ना कोई जांदा है। पहलां तुसी वेखो ना साड़ियां मावां, साड़ियां दादियां दादे नानियां की करदियां सन, एक दूजे ने कोई चीज़ पकाई है ना चंगी, जा पुत्र अपनी चाची दे घर दे आ, जा अपने दादे दे घर दे आ, दादी दे घर दे आ। तकसीम करनी चीज़ हांडी विचों, ये नबी दी सुन्नत है। इनू आम ना समझो।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। नबी पाक ने फरमाया जदों तुहाडे घर गोश्त पके शोरबा ज्यादा रखो। हजूर वजह की है? फरमाया किसी गवांढी के घर भी थोड़ा टुर जाएगा। हुण असीं आने गवांढी मरिया क्यों नहीं, गवांढी नूं मौत क्यों नहीं आ गई, साडे नाल ज्यादा खान लग पिया, साडे नाल उत्ते टुर गया, ये किवें हो गया? जो यह चीज़ां आईयां ने ना, अफरा तफरी पई अपनी पै गई हर बंदे नूं, फिर बाबा जी वो इंसानियत खत्म हो गई, फिर वो लैन देन खत्म हो गया। इधर तवज्जो फरमायो, साडे पुराने बजुर्ग लोग पुराने कदी देसी घ्यो कदी किसी ने मुल नहीं सी वेचिया। अज तो तुसी 25-30 साल पीछे टुर जाओ, कदी वेचिया सी किसी देसी घ्यो? दुध कदी किसी मुल नहीं सी वेचिया। लोग आंदे सन अल्लाह दा नूर है, किन्ना लैना ही धीए, किन्ना चाहिए? अद्धा किलो, ए जा उत्थों जाके पा लै, अद्धा किलो जा लै जा। ते लोग देंदे सन हमदर्दी वास्ते। ए जदों पैसे दा आया ना लालच बंदियां विच, जदों मैं आई अपना मैं कमा ला, मैं पैसा रख ला, उदों यह चीज़ां खत्म हो गई। फिर कोई किसी नाल हमदर्दी नहीं करता, कोई किसी नाल प्यार नहीं करता, कोई किसी नाल मुहब्बत, वो चीज़ां ही उंज ही खत्म हो गई ने। हुण हर बंदा अपने घर बैठा, दूसरे घर कोई जाता ही नहीं। जे कोई टुर जे तो अगला आंदा ऐ नहीं लड़ाई लवाई है साडे घर, ये नहीं लड़ाई लवाई है, तो बंदा डरदा जाता ही नहीं, यार जाना की है, लड़ाई ना लग जाए। ये चीज़ां साडे विच आ गईयां, असीं इस्लाम तो दूर हो गए, असीं हमदर्दी तो दूर हो गए। वो पहला जमाना बड़ा अच्छा सी, लोग दर्द नूं समझदे सन, लोग एक दूजे नाल मुहब्बत करते सन। चीज़ां दी अहमीयत नहीं सी उदों, लोगां दी अहमीयत सी। हुण चीज़ां दी अहमीयत है, लोकां दी अहमीयत कोई नहीं। हुण रिश्तियां दी अहमीयत कोई नहीं। ऐ सुनियो, उन्हें क्या अब्दुल्ला इब्न मुबारक पुत्र, मैं 300 रुपया जमा कर लिया, तो सालन जो पक्या ना, खुशबू बड़ी प्यारी सी। मेरी धी कहन लगी अब्बा जी थोड़ा जिहा लै वो तुसी भी। आंदा मैं गया ना तो कोली हाथ च बड़ी, तो मैं क्या धीए थोड़ा जिहा सालन सानू भी दे दियो, बेटी का दिल पे करदा। तो बाबा वो घर वाली जड़ी है ना, उहदियां अखां नम हो गई, रोन लग पई, आखन लगी चाचा मैं तेनों कदी इनकार ना करदी, तू मेरा चाचा है, महल्लेदार है, मेरा गवांढी है, हमसाया है, मैं तेनों कदी भी इनकार ना करदी, कदी तेनों इंज हाली ना मोड़दी। पर चाचा ए साडे खाण वाला, तुहाडे खाण वाला, ये तुहाडे खाण वाला। बाबा इंसानियत वेख्या जे, फिर अल्लाह इनाम दिता परवरदिगार ने। बाबे ने आख्या धीए खैर है, साडे खाण वाला क्यों नहीं? रो के आखन लगी चाचा ये मुर्दार है, तो मैं तो मजबूरी के तहत भी खानी है। किन्ने दिन हो गए ने कार खान कोई चीज़ नहीं, बच्चे यतीम ने, प्यो का साया सिर तो उठ गया, मैं बेवा वा, किसी के सामने तली नहीं कर सकती, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती, तो मालक के सामने अर्जा भी करनी। आज गई तो रूढ़ी ते वेख्या कि गधा मरिया पिया, कोई पेश नहीं गई, कोई पेश नहीं चली। उथों थोड़ा जा गोश्त नालू ला के ले आंदा ते बच्चों नूं पका के देनी पईयां। बाबा जदों इन्नी गल कीती ना, फिर मुसलमान सी, साडे वर्गा नहीं सी कोई भैड़ा बंदा, मेरे वर्गा को मुसलमान सी। ओ बाबा वो उसे कदमी वापस गया, उन्हें अपनी धी नूं आख्या मेरी गुथली कित्थे वे जिहदे विच 300 दिनार ने। आए हाय हाय, एक गल एक भी बंदे दे पल्ले बन जाए तो वह भी बड़ी होंदी है, ओहदे ते अमल हो जाए। मेरी गुथली कित्थे वे? बेटी आखन लगी अब्बा खैर है, हज ते नहीं जाना? उन्हें क्या हज ते वेखी तकी जाएगी, इधर कर। ओ बाबा जी 300 दिनार दी गुथली लई, लैके ना फिर इंज साडे अंगरा नहीं भी पुआ पुआ के खड़दा पे, महल्लेदारां नूं पता लगे भी मैं अगले नूं पैसे देन चला। ऐसे भी होंदे ने जिहड़े 3 किलो समान ले लन ना, 3 किलो सौदा ले लन, तो 5-10 बंदियां नूं बुढ़ियां दसदियां ने पहलियां मैं दे के आई हूं उन्होंने, मैं दे के आई हूं उन्होंने, अज ही दे के आई हूं, पिछले महीने भी दे के आई हूं। उस देण दा भी फायदा उस बीबियां दे देण दा, क्योंकि गल उन्होंने पचदी नहीं ना, फिर अगे पहुँचादियां। दे आई हाँ, भुखे सन, कोई नहीं सन पैसे, मेरे को आई सी तो मैं 1000 रुपया दे छड़िया। मैं क्या चल जदों मर्जी दे दई, वो भावें दवे तो ना दवे, तेनों सवाब कोई नहीं, तू अगे ऐलान भी करनी है, उसकी इज्जत का तमाशा भी बनानी है, उन्होंने जलील भी करनी है लोगों के मुहल्लेदारां के सामने। उन्हें बाबा जी आ वेख मेरे वाल वेख्यो, उन्हें कपड़े विच लपेटिया, कपड़े विच लपेट के ना उन्हें आए हाय, उन्हें 300 दिनार जाके ना उन्हें धी दे सिर ते हत्थ रखिया। उन्हें कहा धीए मैनू नहीं सी पता तू एडी मजबूर है, तू तो मेरी हमसाई है, ए 300 दिनार ही मैं हज वास्ते रखिया सी, ते सारी जिंदगी की तमन्ना सी कि हज ते जावांगा। कोई गल नहीं धीए, फिर कदी टुर जाएंगे। आए हाय है वो वेख्यो, लफज वेख्यो बाबा, वो जदों इन्नियां गल्लां बाबा करदा होना, वो रब नहीं वेंदा होना,
ऊची बोलो। मेरा खालिक नहीं वेंदा होना, मेरा मालिक नहीं वेंदा होना। जो इन्नी गल की होनी है, बाबा उन्हें 300 दिनार दे दिरहम उस बेटी नूं दिते। उन्हें आखिया लै लै अपनियां बेटियां नूं हराम न खवावी, सौदा लैके आओ, अनाज लैके आओ। नीति है जे तू राजी है फिर मेरा ईमान है, मेरा अरशां वाला भी राजी है, फिर मेरा रब राजी है जे तू राजी है। जे मेरा हमसाया मुर्दार खांदा रहा, मेरे हज किस फायदे होणगे, मेरे तवाफ किस फायदे होणगे, है मेरे सफा ते मरवा ते दौड़ना किस फायदे होएगा। बाबा जी बाबे दियां अखां विच अथरू आ गए। सारी जिंदगी दी कमाई हुई कुंजी, सारी जिंदगी दी दौलत हाथ विच दे के आ गया है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आंदे ने बाबा फिर बाबा आंदा ओदियां धीआं ने हाथ चुक ले, यतीमां दियां अखां विच अथरू आ गए ने, रो के आंदियां ने रब्बा सोहणिया जे चाचा हज ते नहीं गया, मेरे मालिका साडे इस बाबे दा इत्थे ही हज कबूल कर ला। जी बाबा जो यतीमां दियां लबां चों दुआ निकलदी है, फिर अल्लाह दे अर्श नाल टकरांदी है। जदों यतीमां दियां लबां तों दुआ निकलदी है, फिर आसमान चीर दी जांदी है, फिर आसमान कट दी जांदी है। उथे यतीमां ने दुआ कीती, रब्बा जड़ा साडे नाल इन्ना प्यार कर गया है, रब्बा सोहणिया तू इस बाबे दा हज कबूल कर। जदों इन्नी गल की अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैरां विच डिग पे ने। ओए एडा वड्डा मुहद्दिस हो गए, एडा वड्डा उलमा हो गए, आलिम हो गए, वली हो गए। आंदा बाबा घबरावी ना, तेनों मुबारक देन मक्कियों आया वां, है जड़ा गरीबां दे सिर ते हथ रखिया, जड़ा यतीमां दे सिर ते हथ रखिया। अल्लाह नू तेरी अदा एडी पसंद आई आ, हाल के कायनात ने तेरा हज भी कबूल कर लिया है। तेरे सदके 6 लाख हाजियां दा हज भी कबूल। एक इंसानियत बदले, जिन्हें मर्जी भी हज कर लो, अगर अंदर ठीक नहीं ना तो फिर हाजियां का फायदा कोई नहीं। इंसानियत लोगों नाल प्यार करो, फिर हज कबूल होंगे, फिर उमरे कबूल होंगे। रिश्तेदारां नाल, तलकदारां नाल, चाचियां नाल, मामियां नाल, ताइयां नाल बंदा हज करके आवे तो पिछू रिश्ता ही कोई ना राजी होवे। बाबा जी हज करके बंदा 12 लाख रुपया ला के आवे, भरा भी नाराज, चाचे भी नाराज, मामे भी नाराज, पुफियां भी नाराज, खाला भी नाराज। कोई फायदा नहीं 12 लाख लाण दा, इत्थे ही रह चंगा रवेगा। पैसे भी लग जाने नहीं तो फायदा भी कोई नहीं होना। पहला इंसानियत नाल प्यार करो, फिर हज कबूल होगा। मैं आखिरी गल कर लगा, बड़ी तवज्जो फरमाया जे। अल्लाह जड़ा हज करन गए ने, अल्लाह उन्हां दा सदका साड़ी बख्शे फरमावे। कैसा वो मंजर होंदा बाबा जी, जो मैदान अरफात के अंदर इन्ना लख हाजी जमा होया होंदा है मैदान अरफात के अंदर। फिर मस्जिद निमरा जी एक दिन ही खोलती है हज वाले दिन, उस मस्जिद की भी क्या शान है। फिर जड़ा हज पढ़ांदा है, दुआ करता है, उस इमाम की भी क्या शान है बाबा जी, क्या मरतबा है। बड़े आला लोग ने वो जेड़े उत्थे पहुँच गए ने, अल्लाह सानू भी लैके जाएगा। दुआ दिल विच करने, उम्मीद भी रखी है। उम्मीद चंगी होवे तो काम हो जाता है, उम्मीद अच्छी होवे तो काम हो जाता है। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत वड्डे वली कामिल होए ने। आप फरमाते ने मैं एक साल हज ते गया है। जिन्हें भी औलिया अल्लाह ने ना बाबा जी पैदल हज करन जाते सन, पैदल सफ़र करके दूर दराज शहरों विचों। आप फरमाते ने मैं पैदल हज करन वास्ते गया, तो जो हज कर लिया ना, तो बाबा जी जुमले सुने, उदों खैमे लगे सन। इन्ने मकान तो होंगे कोई नहीं सन, जिमें हुण होटल बने ने भी लोग होटलों में ठहर लेंदे सन। उदों इन्ने होटल तो है ही कोई, होटल का नामो निशान भी नहीं सी। लोग खैमे ला के विच रहिंदे सन बाबा जी। उदों जो जेड़े हज करन जांदे सन लोग,
वो खैमे लगे ना हाजियां दे। हज़रत मालिक बिन दिनार आप फरमाते ने मेरा जिथे खैमा सी ना, मेरे खैमे दे नाल एक खैमा सी, तो उस खैमे दे विचों किसी दे रोण दी आवाज़ भी आए। कादी बाबा जी रोण दी आवाज़ भी आवे। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते ने कि मैं उठिया, मुसल्ला चुकिया, नाल दे खैमे दे सामने खलो के आवाज़ मारी को अंदर है वे। एक बाबा जी अंदरों नौजवान बनने आया। आप फरमान लगे कौन पे रोंदा सी? उन्हें कहा हजूर मैं ही पे रोना सा। आपने फरमाया क्यों रोना है? आंदा हजूर जदों हज करन आउणा वा ते जदों हज मुकम्मल हो जाता ना ते हाथफे गैबी चो आवाज़ आउंदी है मैं तेरा हज कबूल नहीं किया। की रह जाता बंदे दे पल्ले बाबा, जदों अल्लाह खुद फरमा छड़े मैं नहीं तेरा हज कबूल किया, मैनू नहीं तेरी इबादत की लोड़। आंदा 7 साल हो गए ने हजूर, मैं जदों भी हज मुकम्मल करना मैनू आवाज़ आ जाती है तो फिर सारा साल रोंदा रहना, और इस वास्ते कि अगला साल फिर इत्थे रवांगा, इत्थे हज करांगा, हो सकता है अगला साल मेरा हज कबूल हो जाए। हज़रत मालिक बिन दिनार दी अखां नम हो गई। फरमाया नौजवाना कोई जुर्म कर बैठा है, कोई वड्डा कसूर कर बैठा है, कोई गुनाह कर बैठा ऐसा कि पूरे हाजियां विचों सिर्फ तेनू आवाज़ आउंदी है तेरा हज असां कबूल नहीं किया। बाबा रो पिया, आख लगा तुसी मालिक बिन दिनार हो, अल्लाह दे वली हो, तुहाडे नाल गल कर लगा, भेद खोल लगा, किसी ना कर भी नहीं सकता, खुद जलील होवांगा। आप फरमान लगे दस की कीता? शराब पी के आए हैं? आख लगा नहीं। जना करके आया? आख लगा नहीं। झूठ बोल के आया? आख लगा नहीं। सूद खा के आया? आख लगा नहीं। हजूर मालिक बिन दिनार फरमांदे ने केड़ा एडा वड्डा गुनाह कीता ही, तू अल्लाह दे दरबार आया, अल्लाह तेनू बन्ने पे कटदा, बाहर हो जा, साड़ी जमीन तू बाहर निकल जा, असी तेरा वजूद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, असी तेरा हज कबूल नहीं किया, गुनाह केड़ा कीता ही? रो के कहने लगा जनाब मेरे को एक गलती हुई है, मैनू लगता है वो ही मैनू तबाह करी जा रही है। हज़रत मालिक बिन दिनार कहने लगे केड़ी? आख लगा मैं मां दा नाफरमान, मैं मां दा, और जिन्ने मर्जी बंदा हज करन भी टुर जाए, मसीते वड़ जाए, जिथे मर्जी टुर जाए, जेड़ा मां प्यो दा नाफरमान है ना, ओदे अल्लाह नू हज दी भी लोड़ नहीं, ओदी इबादत दी भी लोड़, ओदी इबादत दी भी लोड़। हज़रत मालिक बिन दिनार फरमांदे ने गल ते सुना। बाबा जी तो इन्नी गल की रो पिया फिर दर्द नाल। मियाँ साहब ने अभी नहीं सी ने फरमाया जो कोई दुख सुनने वाला हो तो फिर दुख सुनान का भी मज़ा आता है, फिर दर्द सुनान का भी, जो को अगे दुख सुनने वाला हो, चाचा भतीजे आके सीने लावे ना, पुत्र खैर ही असी तेरे सिर ते आए, फिर होर रोंदा है, वो अंदरों दर्द रोंदा है। मियाँ साहब आंदे ने दुखी है दी गल दुखी आ जाने है रोण वाली ओ दुखिए दे गल है दुखी या जाने ते सुखिए नो की खबरां है पाप जिन्हां दे है मौत ने मारे ते रोंद ने तके तके कबरा। आखन लगा हजूर मैं की दसा, हजूर रमजान दा महीना सी, असर दा टाइम है, मेरी माँ तंदूर ते रोटियां लगान लगी है, मैं रोज़ा नहीं रखिया, शराब पी के वेड़े आया वहाँ। आके माँ नू आख्या नहीं अम्मा जल्दी कर मैनू रोटी बना दे, मैनू बड़ी भुख लगी हुई है। आखन लगा जनाब मेरी माँ ने मैनू वेख्या है, उन्हें आख्या लानतिया रमजान दा महीना है, जे रोज़ा नहीं रखिया रमजान दा अदब ते कर सकना में, है रोज़े दा अदब ते कर सकना में, सरेआम रोटी नहीं खाई दी। आखन लगा जनाब मैं मां नू 2 गालियां दीदियां ने, मैं क्या नहीं जल्दी कर मैनू नहीं पता मैनू भुख बड़ी लगी है। आखन लगा जनाब मेरी मां ने मैनू आख्या है वे मेरे आ पुत्रा मैनू पता है तेनों भुख लगी है, पर मेरे दिल विच अल्लाह दा डर मौजूद है, मैं रोज़े दी बेअदबी नहीं कर सकती, मैं रमजान दी बेहुरमती नहीं कर सकती। आंदा जनाब मैनू गुस्सा आया है, मैं मां नू चुक के तंदूर विच सुटिया
है मां दियां हड्डियां नूं अग लग गई है रो के आंदी है जलीला केड़ा जुल्म कमा बैठा है आंदा जनाब ओ वेला होया वे अज दा वेला वे मैं अपने वेड़े नहीं गया मैनू मोहल्लेदारां ने लाण तान कीती है उन्हें आखिया ओ लाणतिया मां ते जुल्म कीता आई है मां नू साड़ छड़ियाई आंदा मैं मोहल्ला छड़ गया वा मैं पिंड छड़ गया वा मैं आबादी छड़ गया वा फिर बाबा जी मां ते मां आउंदी है फिर मां वर्गा प्यार कौन करदा है मामा मर जान फिर पुत्रा नू खबर आउंदी है अज मां आउंदी ते प्यार करदी अज मां आउंदी ते दुआवां करदी रब्बे काबा दी कसम रहण वाले अज जुमले जाया न कर जाया रे आंदा हजूर ओ साल होया है मैं मक्के शिफ्ट हो गया वा हर साल हज करना वा ते दुआ करना या अल्लाह मैनू गलती दी माफी दे दे या अल्लाह मैनू नाफरमानी दी माफी दे दे उतों ही आवाज होंदी है ओ लानतिया दफा हो जा असां तेरा हज कबूल नहीं करना असां तेरा जिस्म बर्दाश्त नहीं करना आखन लगा जनाब मैनू माफी लै दिओ मैनू अल्लाह को माफी लै दिओ बाबा जी रोण वाले जुमले सुनिया ने मालिक बिन दिनार ने ओदा बाजू फड़िया है फरमाया चल चलने अगर मां जिंदा होई ते मां को जाके माफी मंग लई जे मां राजी हो गई फिर रब राजी हो जाएगा जे मां राजी हो गई तो फिर रब भी बोलो रब भी इत्थे केड़ा सोचता जे मां राजी होवे तो भावें ना होवे लोग आंदे ने रिश्ते राजी होने चाहिए अम्मा दा की है मां दा की है अज ये भाई वारिस साहब इन्हां दी जोजा मोहतरमा जिहड़े चंद दिन कबल दुनिया तो रेहलत फरमा गई उन्हां दे इस साले सवाब का भी प्रोग्राम विच ही है जुम्मे दे विच बाद विच इंशाअल्लाह खत्म पढ़िया जाएगा तो दुआ की जाएगी ज़्यादा देर तो तुहानूं बिठाया नहीं जाएगा इस वास्ते कि ये विच ही मैं मां दी शान दे विच चंद जुमले तुहानूं सुना देने ने तो जुम्मे तो फौरन बाद खत्म होगा नाल ही दुआ हो जाएगी इस साले सवाब वेखो इन्होंने मैं क्या सी जुम्मे का दिन की बड़ी बरकत है हो सकता है आम दिन में इन्ने बंदे ना होंगे बाबा जी ज़्यादातर जुम्मे के बंदे आए ना मते कोई रो के दुआ करे मते किसी का आना कबूल हो जाए इन्हों की जोजा की बख्शिश हो जाए बाबा गल वे बंदियां विच कोई बंदे ऐसे खास होंगे ने हजरत मालिक बिन दिनार कह लगे कि जनाब चल मां को चलने बाबा जी जो मां को गए ना तो मां ने दरवाज़ा खोलिया तो मां के पैर सड़े हुए सन जिसम सड़े होया सी ते मां रो के पूछ लगी वे पुत्रा फिर तो नहीं मारन आया फिर तो नहीं मारन आया मालिक बिन दिनार आंदे ने मेरियां चीखां निकल गईयां ने मैं ओदे मुंह ते थप्पड़ मारिया मैं क्या जालमा किन्ना जुल्म कमाया अज भी तेरे जुल्म तेरी मां नू याद ने अज भी तेरियां ज़ियादतियां तेरी मां दियां अखां दे सामने ने किन्ना जुल्म कीता ओए सियाल कोठियो जुमले सुन जाया रे आखन लगा जनाब मैनू माफी लै दो इंज ना जाया जे मेरी दुनिया तबाह हो जानी जे मेरी कब्र अग बन जानी जे मालिक बिन दिनार माई दे सामने हथ बन के खला गए अर्ज की अम्मा तेरे बूए ते मालिक बिन दिनार आया है खुदा दा वास्ता ही पुत्र नो माफी दे अज अपने शहजादे नो माफी दे आख लगी जनाब बड़ा जुल्म इन्हें मेरे ते कीता है किवें माफी दवां बाबा जी जो पुत्र ने पहली टक्कर कंध नाल मारी है फोन दे फवारे छुट गए ने मां ने वेखिया ते दिल नरम हो गया है ऐसे वास्ते आजम चिश्ती आंदा है मावां दे दिल नरम गुलाबा के ना करण कबूल
ते ना करें है पुत्र सऊदी आए होवे मां इत्थे रोंदी है पुत्र मस्कत होवे मां इत्थे रोंदी है यासीना पढ़ा पढ़ा के रोंदी है दरूदे तंजीना पढ़ा पढ़ा के दुआवां मंगदी है या अल्लाह मेरे सऊदी आले दी खैर होवे या अल्लाह मेरे मस्कत आले दी खैर होवे या अल्लाह मेरे परदेसी दी खैर होवे है मां होवे ते दुआवां होंदियां ने है मां होवे ते दुआवां जारी होंदियां ने है मावां दे दिल नरैं मगोला पाऊं थे ना करन कबूल जुदाई पुत्रां दे बाबा जी पुत्रां दे लखे बछू पावन ते ना करन कदे भी बुराई ओस की जन्नत है जाना आज़म जिस मां दी कदर ना पाई। गल मुक गई बाबा ओस की जन्नत जान आज़म जिस मां दी बाद चू रोन का की फायदा बाद चू रोवो कर लावो कूका मारो अम्मा आया अम्मा ने तो नहीं होना जो जिंदा से उदों तो तुसां कदर की नहीं उदों तो मां तुसां कदी पुछया ही नहीं सी उदों तो अम्मा नूं रोटी भी बाबा जी छाबे विच दित्ती जाती है तो पौना भी नहीं दिता जाता है जी आ जा दादी नूं रोटी दे आ पता होंदा दादी ने किहड़ी कोई गल करनी है उन्हें खा ही लैनी है जा दादे नूं दे आ जिहड़ी सब नालों गंदी बिस्तर ते तलाई ते रजाई ते खेस है ना वो दादे ते दादी नूं दिता जाता है क्यों वो फिर नूंहां अपने बदले लैंदियां ने उन्हां कोलों कि साडे नाल इंज करदी रही तो हुण असीं इहदे नाल इंज करिए वो फिर अपने अपना निज़ाम सिद्धा करदी आउंदियां जिन्हां जुल्म कीता वालदैन थे अल्लाह उन्हां दी बख्शिश नहीं जे फरमांदा मेरे नबी दा फरमान मालिक बिन दिनार ने आख्या अम्मा माफ़ी दे मुक गई गल मां ने पुत्र नूं जफा मारे फरमाया जा पुत्रा मैं तेरे ते राजी हाँ तेरे ते मालिक बिन दिनार ने मुंडे का हाथ फड़िया फरमाया चल हुण उमरा करन चलीए चल हुण उमरा करन चलीए हुण उमरे विच भी लुत्फ आवेगा हाथ फेंकिया पीछों आवाज आई इनू हुण ना लैके आवी मालका हजे भी नाराज है मौला हजे भी नाराज है अल्लाह ने फरमाया नाराज नहीं हुण इहदे ते मां राजी हो गई है इन्हें जिन्ने हज 7 कीते ने असीं इहदे सारे कबूल फरमा लेना सारे कबूल कर लेने जिन्ने इन्हें हज कीते ने किस वजह तो बोलो मां दी वजह थी मां दी वजह थी मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें मां प्यो का चेहरा खुश होकर वेख्या अल्लाह उन्हें मकबूल अज का सवाब देगा इंदे सवाब लैन वाले थोड़े ने लोग उधर दौड़ते ने जाके ते घर का सवाब जिहड़ा वे हाजी घर भी बंदा बन सकता है मां प्यो का चेहरा वेखण नाल मां प्यो नाल प्यार नाल वेखण नाल बंदे नूं एक मकबूल हज का सवाब केड़ा शर्त कोई नहीं विच कि कबूल है कि नहीं है कबूल ही कबूल है तो जिन्हें हज करना हो मां प्यो के चेहरे में वेख ले टाइम मुकम्मल हो गया अल्लाह की पाक अदालत में पाक बारगाह में दुआ करना अल्लाह मेरा पढ़ना थोड़ा सुनना कबूल फरमाए आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।